की स्कंद महापुराण कथा में सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में देवताओं का तारकासुर और उनकी सेना के साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। लोमश जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम लेना है, बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर ने महान भय दे रखा है, इसलिए हम आज इस बालक के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यूँ कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारकासुर पर चढ़ आए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजयी होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अंगीकार कर लिया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देव सेनापति हो गए। उस समय शंख, नगाड़े, डंका, ढोल, गोमुख और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुदुम्बी, भैरी और तुरे आदि अनेक बाजे बज रहे थे। कुमार इंद्र को हाथी पर बिठाकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुदगणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, गुहकों से घिरे हुए कुबेर, परमथ गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नैऋत्य युद्ध के लिए वहां पर आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने का विचार करते थे। विश्ववंद्य शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहां आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी भारी शोभा हो रही थी। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ भी उनके व्यूह के आकार में खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुदगर और पट्टिश आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की दोनों सेनाएं एक दूसरे की अपेक्षा सज धस कर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उससे घमासान युद्ध होने लगा और बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया।
कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली और वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला यह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणत हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगे, दंभ के साथ सोम यमराज भिड़ गए और बल के साथ वरुण तथा पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संघात का सामना हुआ और महाहनु नैऋत्य के साथ लड़वा लेने लगे। मेघाप तथा ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ बढ़ गए। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुयक गण भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दावानल से दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी सेना के साथ देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं की हार हुई, कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस नहस होते देख महातेजस्वी राजा मुचकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर ज्यों ही प्रहार किया, त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ है, अतः तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाने लगा। इस तरह दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटा जोट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रमथ गण विजयी हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अपनी सेना को तितर बितर होता देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार होकर रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ कर दिया। उसने शिव के बहुत से गणों को मार गिराया तथा जान पड़ता था कि तीनों लोगों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को शत विशत कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिवगणों की सवारी के काम आने वाले बैलों को भी मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, हे कृतिका नंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम ही इसका संहार करो। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन कौन अपने हैं
और कौन पराए, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवऋषि नारद ने कहा, महाभावों, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया है तथा अजयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान तथा अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देखकर तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य और सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वह महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ली थी। वह इंद्र का अपमान कर चुका था और उसे बड़े वेग पूर्वक आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत हो तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बार बार हाहाकार करने लगे। इतने में ही शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट और सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साह पूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुख पूर्वक स्वर्ग में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी को प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाभाव कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। अब वे पुनः सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया।
उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था, पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दुर्दुर, मलयगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक और मानसोतर पर्वत, कैलाश, मंदराचल, मत्स्यवान तथा गंधमादन पर्वत, उदयाचल, महेंद्रगिरी तथा अस्तांचल, ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता ना करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, वीरों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देखकर सुनकर तीनों लोकों में निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सबके सब आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तब अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परम आनंददायक तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ करता है, श्रवण करता है या चिंतन करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। मंत्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेन विफलेन च पूजितोऽसि महादेव तत्सर्व क्षम्यतां मम। करचरणं कृतं वाक्यजं करमजं वा श्रवणजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम मृत्युंजयाय तत्सत नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम शिवार्पणमस्तु।